Yeah, Zain, but it is disappointing and speechless, and obviously, it is heartening. Don't know what to say. But hats off to India. Well done. और बस इसको यार political ना बनाओ. इस मैच cricket मैच हो रहा है. Cricket मैच pretty. Hi, ma'am. How are you? Not so great. I don't think you can be great if you only get 160 and you won the toss and you decided to bat. So, yeah. विकेट है, बुमराह इज बुमराइंग फाइनली। बुमराह की तरफ से जो लोग कह रहे थे ना विकेटें नहीं निकल रही, क्या हो गया बुमराह को, बुमराह ने आज सुबह का स्पेल लिया, रोए हुए जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। बुमराह भी क्या चीज है यार, मतलब कि एक तो बॉलर तो खतरनाक है ही है, साथ अब बंदा भी खतरनाक हो गया है। जो उसने बाबूमा को बोला अबे बोना है ये आगे डैश, वो जो उसने लाइन बोली वो इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट कर रही है। हर एक का अपना पीओवी उसके ऊपर आ रहा है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। लेकिन इस ऑल आउट साउथ अफ्रीका 159 पे पूरी टीम आउट हो गई है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो स्टब्स की बारी नहीं आई कि वो सामने आए। एंड 5 फॉर बुमराह हैज टेकन 5 विकेट्स। ये टॉप ऑर्डर पे बड़ा डिपेंड करेगा। देखिए कल वाली पिच थी सही, आप देखिए वो 2 बॉलरों के साथ खेल रहे थे और नया फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर तीसरा फास्ट बॉलर होता जैसे फंसे हुए थे थोड़ा मुश्किल होना था। रही होती साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग लाइनअप खिलाई है, इंडिया ने रेल पेल मचा दी होती है अभी तक, क्योंकि शायद वो पहले अगर बॉलिंग कर लेते तो जरूर इस बात के ऊपर पछतावा करते कि कगिसो रबाडा इस विकेट पे क्यों नहीं खेल रहा। और साउथ अफ्रीका की बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन खेल रही है बॉलिंग की। जो बॉलिंग कर गिल का वो भी अब नलीफाई हो चुका है। क्रेडिट लाइज विद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप एंड देन सिराज। बुमराह और कुलदीप ने जो बॉलिंग कर छोड़ी है इस सरफेस के ऊपर, बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था। हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी आ गया बुमराह अपनी फॉर्म के अंदर और एक ऐसी विकेट। प्लान जसप्रीत बुमराह वो आए हैं और आकर सीधा उन्होंने तीनों सेट बैटर आउट कर दिया। रायन रिकल्टन को आउट करा, मार्करम को आउट करा, फिर टोनी ज़ोरज़ी को भी आउट कर दिया। सो 3 विकेट ले गए इस टाइम के द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन जसप्रीत बुमराह, और धजिया उड़ा के रख दिया साउथ अफ्रीका की। बात करें स्क्वाड की, जो दोनों टीम मैच है, बात करें इंडिया की, जो इंडिया की होम ग्राउंड होगी वहाँ पर, और शुभमन गिल जो इंडिया की स्क्वाड है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जो उन्हें तैयार किया है वो बहुत अच्छा मुझे नजर। इंडिया अगर अपने होम ग्राउंड पे हम बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग है और उन्हें अपनी कंडीशंस का बहुत बेहतर पता है और वो उसे यूज भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छा मैच होगा, अच्छी तगड़ी सीरीज होगी। बिल्कुल तगड़ी सीरीज होनी चाहिए। केएल राहुल है, सही सुदर्शन है, ऋषभ पंत है। फिलहाल साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का ये पहला टेस्ट मैच कोलकाता के अंदर था। यकीन करेंगे जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ, एडन मार्करम और रियान रिकल्टन जिस तरीके से मार लगा रहे थे, रियान रिकल्टन और एडन मार्करम तेज खेल रहे थे। 10 ओवर के अंदर साउथ अफ्रीका का 50 हो गया हुआ था। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि साउथ अफ्रीका को बड़ा इजी विकेट मिल गया। कुछ लोग तो ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट कर रहे थे कि 400 लोडिंग फ्लैट विकेट इंडिया ने बना दिया। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद से एकदम गेम ही चेंज हो जाती है। जहां 57 के ऊपर कोई आउट नहीं था, 10 ओवर के अंदर 50 हुआ था, वहां पे एकदम से इंडिया बॉलर्स ऐसे कमबैक करते हैं। बुमराह ही कमबैक करता है, और बुमराह क्या करता है, बुमराह एडन मार्करम, रियान रिकल्टन को आउट करता है। उसके बाद कुलदीप यादव आता है, वो आउट करता है। एकदम से विकेटें गिरती हैं। और हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके ऑल आउट साउथ अफ्रीका 159 पे पूरी टीम आउट हो गई है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो स्टब्स की बारी नहीं आई कि वो सामने आए। एंड 5 फॉर बुमराह हैज टेकन 5 विकेट्स। व्हाट अ बॉलर ही इज। He is also the most respectable bowler in the Test cricket, especially. He's the only bowler with not the only bowler, in fact, the best ever bowler in terms of averages, less average to take 200 plus Test wickets. 200 से ज्यादा विकेट लेने वाला जो बॉलर है टेस्ट में, उसकी एवरेज के एतबार से सबसे कम एवरेज जो है उसमें बुमराह ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट। और उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है हर गुजरते मैच के बाद, हर गुजरती इनिंग्स के बाद। और अभी
5 आउट जो आउट किए हैं 14 ओवरों में। ये क्या मेरी आवाज ही आ गई मुझे। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी गिर जाएंगी, मतलब 5 विकेटें, सिर्फ 49 रन ऐड हुए। व्हाट अ सेशन फॉर इंडिया यार। एक एब्सोल्यूट, एक ऐसे सरफेस के ऊपर जिसपे टॉस जीत के पहले बैटिंग बनती थी, क्योंकि वक्त के साथ ये विकेट ने डिटोरिएट होना है। कल से इस विकेट को ड्राई रखा हुआ है, सरफेस पे घास जरूर मौजूद है, लेकिन या तो उल्टा पड़ गई स्क्रिप्ट भाई, या तो टॉस जीत के जो टेम्बा बवूमा ने बैटिंग का फैसला किया था वो भी यहाँ यू टर्न सिलसिला पड़ गया। हालांकि रायन रिकल्टन और जिस तरह शुरू का स्टार्ट हुआ था एडन मार्करम के बल्ले से, ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से जो मोटिवेशन लेकर आई है वो यहाँ डोमिनेट करेगी। लेकिन पहले सेशन में इंडिया ने जाते जाते 3 विकेटें ले ली थी, और आपको यही बात बोली थी कि इस सेशन में डिफाइन होगा कि ये डायरेक्शन जा किधर रही है आज के दिन। टेस्ट सीरीज होने जा रही है। अगर बात करें, इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज बराबर करके आ रहा है, उसके बाद वेस्ट इंडीज को 2-0 से ठोक के आ रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भाई टी20 सीरीज में नाको चने चबवा के आ रहा है। उस साथ बात करें साउथ अफ्रीका जो WTC का फाइनल जीत के आ रही है, पाकिस्तान से 1-1 से सीरीज बराबर करके जा रही है। अब साउथ अफ्रीका का फुल स्लेज स्क्वाड जो है वो आ रहा है भाई। मार्करम आएगा, टेम्बा बवूमा आएगा, बात करें उसके साथ रिकल्टन आएगा, डिजोर्जी आएगा, और इंडिया की बात करें तो भाई एक से एक बला बन के पड़े हुए हैं। शुभमन गिल कैप्टन, KL राहुल है, जसवाल होगा भाई, नीचे देवदत्त पाडिक्कल होगा, जसप्रीत बुमराह होगा, कुलदीप यादव होगा, अक्षर पटेल होगा। तो भाई ये वही बंदे हैं जिन्होंने तमाम दुनिया को हिलने नहीं दिया, तमाम दुनिया को नाको चने चबाए। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे जरा प्रेडिक्शन लेते हैं। 2 टेस्ट मैचेस हैं, क्या लगता है पहला टेस्ट मैच कौन जीतेगा, दूसरा टेस्ट मैच कौन जीतेगा, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा? जो बॉलिंग कर गिल का वो भी अब नलिफाई हो चुका है। क्रेडिट लाइज विद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप एंड देन सिराज। बुमराह और कुलदीप ने जो बॉलिंग कर छोड़ी है सरफेस के ऊपर, बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था। हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी, आ गया बुमराह अपनी फॉर्म के अंदर, और एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां जी ये कहा जा रहा था कि 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं तो स्पिन ओरिएंटेड होगा, लेकिन स्पिन शिन तो छोड़िए, यहां तो रेल पेल पेसर्स ने ऐसी लगाई जैसे तो शायद साउथ अफ्रीका सोच भी ना रहा हो। क्योंकि अगर सोच रहा होता तो कगिसो रिबाडा को ऐसा नहीं होता कि वो इस स्कीम ऑफ थिंग में खिलाता नहीं इस सरफेस के ऊपर। लेकिन यार वेल डन टू शुभमन गिल, इस बंदे ऑल आउट। साउथ अफ्रीका 159 पे पूरी टीम आउट हो गई है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो स्टब्स की बारी नहीं आई कि वो सामने आए। एंड फाइफर फॉर बुमराह हैज टेकन 5 विकेट्स। व्हाट अ बॉलर ही इज आल्सो द the most respectable bowler in the test cricket, especially he's the only bowler with not the only bowler, in fact the best ever bowler in terms of averages, less average to take 200 plus test wickets. 200 से ज्यादा विकेट लेने वाला जो बॉलर है टेस्ट में, उसकी एवरेज के एतबार से सबसे कम एवरेज जो है उसमें बुमराह ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट।